हेलो दोस्तों। आज हम लोग अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप पढ़ेंगे। मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूँ और नदी के द्वीप हमारे सिलेबस में है और मैं नदी के द्वीप का व्याख्या करूँगा। और ये अज्ञेय जी की कविता है। अज्ञेय जी नवीनता को ज़्यादा बल देते थे। उन्होंने नए चिन्ह एवं प्रतीकों का प्रयोग अपनी कविताओं में किया। उन्होंने प्रयोगवाद को नहीं माना, उन्होंने नई कविताओं की रचना की। उसी में नदी के द्वीप एक कविता है अज्ञेय जी का। मेरे हाथ में पुस्तक है, मैं इसको पढ़ूंगा और आप लोगों को इसके बारे में समझाऊंगा। नदी के द्वीप कविता है। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सोनी बह जाए। वो हमें आकार देती है, हमारे कोन गलियां अंतरीप उभार सैकत कुल सब गोलाइयाँ उसी की गढ़ है। इसमें नदी और द्वीप दो चीज़ों का वर्णन है। नदी यहाँ पर व्यक्ति का समाज का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ द्वीप जो है वो इस व्यक्ति का प्रतीक है। इसमें कह रहा है हम नदी के द्वीप हैं, मतलब हम समाज के अंग हैं। हम नदी के द्वीप हैं मतलब हम समाज के अंग हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सोनी बह जाए। स्रोत सोनी बह जाए मतलब ये कहना चाहते हैं मैं अर्थात व्यक्ति नहीं कहता कि समाज उनको छोड़कर आगे जाए। वो हमें आकार देती है, समाज हमको बनाती है, हमें आकार देती है। हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कुल, यहाँ पर कोण गलियां अंतरीप का मतलब है वो हमें शिक्षा देती है, समाज के विभिन्न अंगों से पहचान कराती है। सब गोलाइयाँ उसी का गढ़ है, जो भी दिया सब हमें उसी ने दिया। इसका इतना का मुख्य तात्पर्य ये है कि नदी के द्वीप में अज्ञेय जी कहना चाहते हैं कि हम नदी के द्वीप मतलब व्यक्ति समाज का अंग है और कोई भी व्यक्ति समाज को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहीं वो पलते हैं बढ़ते हैं। इतना यही कहना चाहते हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, मतलब समाज मेरी माँ है और समाज हम व्यक्ति का अंग है, तो हम समाज से बने हैं, मतलब व्यक्ति समाज से बना है। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं, किंतु हम द्वीप है मतलब हम व्यक्ति हैं किंतु धारा नहीं। और समाज में क्या होता है, जो पुरानी प्रथाओं चली आती है लोग उसी की तरफ बहा जाते हैं। बहुत से ऐसी गलत प्रथाएं भी रहती है जो पुराने समय से ऐसे छोटे उम्र में लड़कियों को विवाह करना। तो कहते हैं किंतु हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत स्वनी के। वो कहते हैं हम समाज के अंग हैं लेकिन हम धारा नहीं है, हम बहेंगे नहीं। किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहाना रेत होता है, क्योंकि हम बहते नहीं। यदि समाज में कुरीतियाँ आए, पर प्राचीन समय से आई कुरीतियाँ के साथ हम भी चलेंगे तो समाज और मैला होता जाएगा। क्या कह रहे हैं, किंतु हम बहते नहीं हैं, हम नहीं बहेंगे, हम सच्चाई पे चलेंगे। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। यदि समाज का व्यक्ति ही गलत आचरण करेगा तो वो रहेगा, समाज ही बिगड़ जाएगा। कहते हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, पैर उखड़ेंगे प्लवन होगा, ढहेंगे सहेंगे बह जाएंगे। और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धारा बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि यदि हम सामाजिक कुप्रथाओं पर चलेंगे तो हमारा क्या होगा, नष्ट होगा, हमारा सर्वनाश होगा। फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धारा बन सकते हैं, फिर हम क्या कभी हम सही से अपने समाज को गढ़ सकते हैं। ये कहना चाहते हैं हम समाज को सही से गढ़ नहीं सकते हैं। रेत बनकर हम यदि गंदे होंगे तो समाज में और गंदगी फैलाएंगे। इसलिए कहते हैं रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनेंगे। यदि सामाजिक पुरानी प्रथाओं पे चलेंगे तो हम और भी गंदा करेंगे समाज को, इसलिए हमें उन प्रथाओं पे नहीं चलना है। यही कवि ये कहना चाहते हैं। हम द्वीप हैं, हम यह नहीं है साफ, यह अपनी नियति है। कहना चाहते हैं हम समाज के अंग है, यह नियति नहीं है। हमें खुशी है कि हम समाज के अंग हैं। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में। क्रोड़ मतलब गोद होता है, क्या कहते हैं, क्रोड़ मतलब गोद होता है। कहते हैं हम समाज के अंग हैं, हम समाज में रहते हैं, समाज के गोद में पलते हैं बढ़ते हैं। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है। भूखंड क्या होता है, एक बहुत बड़े क्षेत्र को भूखंड कहते हैं, और उसी जब नदी जाती है उसी भूखंड से वो द्वीप बनता है। कहते हैं वह बृहद भूखंड से हमको मिलाते हैं। भूखंड का यहाँ पर अर्थ है हमारे जो ऐतिहासिक लोग हैं,
ऐतिहासिक जो बहुत बड़े कार्य कर चुका है उससे कहते हैं। वह बृहद भूखंड से हमको मतलब हमें पूर्वजों को याद दिलाते हैं। यहाँ भूखंड का मतलब पूर्वज है। वह बृहद भूखंड से हमें मिलाती है, वो हमें पूर्वजों को याद दिलाते हैं। और वह भूखंड अपना पिता रहो, और वो पूर्वज जो हमारे पिताजी हैं, पिता के समान है। नहीं, तुम बहती चलो, तुम बहती चलो समाज, तुम चलते चलो। भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मतलब पूर्वजों से जो हमको मिला है और जो मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो, वो हमको संस्कार देती चलो और तुम चलते चलो। यदि ऐसा कभी हुआ तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वेचार से अतिचार से, तुम बढ़ो पलवन तुम्हारा घर घराता उठे। यह स्रोत स्वनि ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह उसी उसी में रेत होकर हम छनेंगे, हम जमेंगे, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। मात्र उसे फिर संस्कार तुम देना। कवि करना चाहते हैं, यदि कभी ऐसा हुआ, ऐसा कभी कोई टाइम आया तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वेचार से अतिचार से, यदि कोई किसी के दूसरों के अतिचार से तुमको यदि विनाश लाना पड़े समाज में, तो वो तुम लाओ। समाज को करे, यदि किसी का अत्याचार से, यदि किसी का अत्याचार से समाज में विनाश लाना पड़े सही कर्म के लिए, तो उसके लिए हम तैयार हैं। उसके लिए हम रेत बन जाएंगे, हमें स्वीकार है। उसके लिए हम मर मिटने के तैयार है, हमें स्वीकार है। क्योंकि हम फिर छनेंगे, क्योंकि हम सीखेंगे, जमेंगे, फिर हम बड़े होंगे, सीखेंगे, जमेंगे, फिर हम अपने आप को स्थायित्व कर लेंगे, फिर हम सही गलत का फैसला कर लेंगे, कहीं भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का, फिर हमको नया व्यक्तित्व मिलेगा। कहना चाहते हैं कभी इसमें कि यदि हम कभी कुछ गलत कार्य करते हैं तो तुम विनाश लाओ, हमको सिखाओ। यदि इससे हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, लेकिन हम फिर दोबारा खड़ा होंगे। तो इतना कहना चाहते हैं। नदी के द्वीप में एक समय समाज और एक व्यक्तित्व की महत्ता को दर्शाते हैं कि समाज, व्यक्ति के बिना समाज नहीं और समाज के बिना व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर नदी का अर्थ समाज से है, द्वीप का अर्थ व्यक्ति से है। तो इसमें कवि कहते हैं, कवि कहते हैं कि हम आपकी कुप्रथाओं से नहीं रहेंगे। यदि यदि आप कुप्रथाओं पर चलेंगे तो हम उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि हम बहेंगे नहीं। दूसरी तरफ कहते हैं इस लाइन में, तुम पलवन तुम्हारा घर घराता उठे। यहाँ कहते हैं कि यदि हम कुछ गलत करते हैं, यदि तुम समाज के कल्याण के लिए तुम्हारा विनाशकारी रूप लेना पड़े, तो भी तुम लो, उसके लिए हम तैयार हैं। हम चले जाएंगे और नए व्यक्तित्व आकार है, उसके लिए हम तैयार हैं। तो ये नदी के द्वीप का तात्पर्य था। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।